स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। और आपको आज बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए और मार्केट का पूरा आउटलुक समझाने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान भी हैं। मनोज जैन साहब है पृथ्वी फिनमार्ट के, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी के, और साथ ही वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। और आगे दिनेश सोमानी जी होंगे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, एग्री मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं। चलिए उन सब सारे गेस्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर गोल्ड की बात करें तो आज एफओएमसी का फैसला आ जाएगा। ब्याज दरें में बाजार को अनुमान है कि 0.25% तक ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। चांदी की बात करें तो ट्रेजरी यील्ड यूएस में 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है वो 2.14 के आसपास है, उससे यहाँ पर दबाव दिख रहा है। क्रूड की बात करें तो कल की भारी गिरावट के बाद आज हल्की तेजी की कोशिश है। $101 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस आज तेजी के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार हो रहा है। कॉपर सप्लाई की चिंता कम होने से यहाँ पर दबाव है। जिंक, चीन में कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उससे मांग घटने की चिंता यहाँ पर हावी हो गई है। निकल, रिफाइंड निकल सप्लाई पर्याप्त नहीं है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से इनसफिशिएंट सप्लाई है। एल्युमिनियम की बात करें तो चीन से मांग घटने की चिंता यहां पर है, हालांकि आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। वहीं एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर प्लांटेशन कम होने से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी की बात करें तो आवक तेजी से बढ़े हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, सामान्य एक्सपोर्ट है। कॉटन, चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों से यहां पर कॉटन के मार्केट में चिंता है, आज हल्की कमजोरी है। जीरा, एक्सपोर्ट घटने से यहां पर दबाव है। धनिया, वहीं उत्पादन में कमी की आशंका बरकरार है। नॉर्थ इंडिया में शीतलहर की वजह से यहां पर उत्पादन कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कैस्टर, चालू वित्त वर्ष में 20% तक एक्सपोर्ट घटने का अनुमान जताया गया है। ग्वार, एक्सपोर्ट मांग घटने की आशंका से आज 1% के आसपास की कमजोरी दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार की, और सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, जहां पर कल तेज गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी की कोशिश यहां पर हो रही है। सबसे पहले धर्मेश जी, क्या लग रहा है, $100 के ऊपर ब्रेंट अब टिकता आपको दिख रहा है या यहां से फिर से गिरावट आएगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो एक ही मेन कारण है कि चाइना पूरी तरह लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये लॉकडाउन पूरी इम्पैक्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छी खासी सेल ऑफ देखने मिलेगी। और प्राइस अगर आप देखिए, ऑलमोस्ट 30 से 35% की गिरावट आपको एक से दो वीक में देखने मिली है। तो ये गिरावट कितनी रह सकती है, अभी इसकी जो शंका है, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होता है, ईरान सैंक्शन क्लीन होता है, और अगर डिमांड नहीं होती इतनी, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल की जो गिरावट है ये बरकरार रहेगी, प्लस रुपया मुझे लगता है कि संभल जाएगा 76 के ऊपर। तो ये 7,200 से लेके 7,100 के स्तर आपको ये मंथ के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप कच्चे तेल में से आप उछाले में बिकवाली करके चल सकते हैं। जब तक प्राइस $110 के नीचे है, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7,900 के निचले स्तर पे ट्रेड हो रहा है, तब तक मंदी रहेगी। आगे के 6 महीने देखिए सारे मार्केट बैकवर्डेशन में आ चुके हैं फिर से, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। चलिए मनोज जी, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर। नमस्कार विष्णु जी, बिल्कुल यहाँ पे काफी जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली यहाँ पे जो चाइना में लॉकडाउन हुए हैं और यूएस ईरान के जो डील है उसकी संभावनाएं भी यहाँ पे प्रतीत हो रही है, जिसके चलते गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऊपरी लेवल से हम खासी गिरावट यहाँ देख चुके हैं। आज 7,350 पर यहाँ सपोर्ट्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। इंट्राडे में कीमतें एक बार 7,550, 7,580 तक के लेवल्स जो है वो दिखा सकती है। तो अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन है तो 7,550 से 7,580 के रेंजेस में यहाँ एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार यहाँ दबाव देखने को मिल सकता है। 7,350 यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। विष्णु जी, तो ये व्यू है मनोज जी का। अब वंदना जी, टेक्निकली आपको अगर किसी को ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए तो उनको क्या सलाह देंगे? एमसीएक्स क्रूड में आज के लिए क्या करना चाहिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तर से 33% तक के जो फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिला है क्रूड ऑयल में। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जंप जो है इंट्राडे के लिए, या चाहे आप इसे मोमेंटम ट्रेड भी कह सकते हैं, एक बाइंग साइड में मुझे लग रहा है कि पुल ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 7425 का लेवल मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करें, और यहाँ के लिए टारगेट रखना होगा 7650 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 7350 का। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो अगर जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है यहाँ पे, जिनका 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का
टाइम फ्रेम रहता है, उनके लिए मैं कहूंगी कि ऊपरी स्तर पे बिकवाली करें, और जो नीचे जो सपोर्ट जोन बन रहा है, मेजर सपोर्ट जोन बन रहा है क्रूड के लिए, वो 6975 से लेके 7000 तक का यहाँ पे हो सकता है 7000 का। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए ऊपरी स्तर से बिकवाली करें, लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है। यानी इंट्राडे के लिए हल्की खरीदारी आ सकती है, 7650 तक का पुल बैक आ सकता है। लेकिन अगर आपका पोजिशनल व्यू है, आगे अगर कैरी करना चाहते हैं, तो आपको सेल की ही सलाह दे रहे हैं तीनों ही एक्सपर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर भी लगातार मुनाफा वसूली हावी हो गई है। अब 51,000 के आसपास फिसलता दिख रहा है गोल्ड। चांदी 68,000 के नीचे आ गई है। अब धर्मेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में कितनी गिरावट आपको यहाँ से और दिख रही है? देखिए, आप सोने की बात करें तो सोने में जो मार्केट में जो तूल पकड़ा था, जो तेजी देखने मिली थी, वो कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण थी। अभी मार्केट काफी स्थिर हो चुका है। प्लस अगर आप 10 ईयर्स यील्ड देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2% के ऊपर आ चुका है। सेकेंडली, एफओएमसी मीटिंग है, एक्सपेक्टेड है कि 25 पैसे की तेजी आपको इसमें रेट्स में देखने मिल सकते हैं और ये कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो तेजी है इंटरेस्ट रेट में, जो सेफ हेवन बाइंग की जो तेजी इसमें दिख रही है मार्केट में, यहाँ पे एक सेल ऑफ देख सकते हैं, और वही हो रहा है कि सोने में आपको स्पेशली आपको सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ नहीं रही, मार्केट में अभी भी तेजी नहीं आ सकती और मार्केट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। करंट लेवल से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से 1000 रुपए की गिरावट करंट लेवल से आ सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखिए, तो मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1900 और 1850 के स्तर जो प्रीवियस लेवल्स थे, वहां पे आके मार्केट संभल सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मंदी में ही सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। ये जो व्यू है वो मंदी का ही। इनको लग रहा है कि 50,000 का लेवल वापस नीचे की तरफ गोल्ड में आ सकता है और $1850 कॉमेक्स पर गोल्ड नीचे फिसल सकता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि गोल्ड को अभी बेचकर ही जाना चाहिए? जिस तरह से रिस्की एसेट्स में वापस से फोकस बढ़ा है, सीजफायर को लेकर बातचीत लगातार जारी है, ऐसे दौर में अब आप क्या सलाह देंगे? लेकिन दूसरी खबर यह है कि एफओएमसी की जो आज बैठक है, यहाँ पर ब्याज दरें भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को आप? बिल्कुल, यहाँ पे आज नजर जो है वो एफओएमसी के आउटकम्स पे रहेगी। 25 पैसा जो है वो उसकी संभावनाएं हैं, लेकिन जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन के कमेंट्स आना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली इन्फ्लेशन को लेकर के और रशिया यूक्रेन को लेके जो इकोनॉमी के ऊपर, जो ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट को वो कैसे देख रहे हैं, उनके काफी जो कमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे ऊपरी लेवल से हम ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी गिरावट देख चुके हैं। लगभग $2070 से अभी हम $1920 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लगभग $150 का फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। मेरा मानना है कि यहाँ कॉमेक्स पे गोल्ड 1884 के जो लेवल से वो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो वर्तमान लेवल से यहाँ 200-300 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन 51,000 से 50,800 के रेंजेस में यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि फ्रेश बिकवाली वर्तमान लेवल्स पे ना करें। आज जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स है उसके आउटकम का वेट करें, और यहाँ पे 1884 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। 51,000 के आसपास एक यहाँ मोमेंटम जो है फिर बाइंग का रहेगा। अगली गिरावट के पहले हमारा मानना है कि कीमतें एक बार फिर 51,800 52,000 के लेवल्स जो है वो टेस्ट करती हुई दिखेगी। तो वर्तमान लेवल्स पे बाइंग सेलिंग को अवॉइड करें। थोड़ा और डिप मिले तो फिर वहां पे एक मोमेंटम जो है बाइंग की जा सकती है। तो हालांकि अलग है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वीकनेस की उम्मीद लग रही है धर्मेश जी को। चलिए वंदना जी, अब आप बताइए, आप क्या सलाह देंगी? आज अगर इंट्राडे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है गोल्ड और सिल्वर में, तो क्या करे? खरीद ले या बेच कर जाए? विश्वान जी, तीन मेजर ट्रिगर है इनफैक्ट यहाँ पे। एक तो लग रहा है यहाँ पे कि एफओएमसी की जो फेड की मीटिंग है इसमें रेट बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि इक्विटी में एक बहुत बड़ा बाउंस यहाँ पे आया है और काफी शार्प फॉल के बाद आया। तो जो बाउंस है ये सेफ हेवन बाइंग अपील को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रहा है और DXY भी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो करेक्शन है और यहाँ पे देखने को मिलेगा। 51,350 पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 51,000 का टारगेट रखना होगा। 51,450 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। सिमिलरली यहाँ पे चांदी में भी विश्व मोहन जी 67,950 के लेवल पे एक बार सेलिंग बोलना चाहूंगी। 69,475 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 68,150 का। और मुझे लग रहा है कि कल जो कॉमिक्स में जो लो लगा था वो लो यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा और MCX का लो जो है वो भी यहाँ पे हो सकता है कि ब्रीच होता हुआ आज के दिन में हम देखें। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से हैं।
सर सबसे पहले बात मसालों की करें। हालांकि मसालों की कीमतों में आज दबाव दिख रहा है। अब यहाँ कई दिनों की कमजोरी के बाद अब आपको लग रहा है कि ये मौका है। जीरा आपकी फेवरेट कमोडिटी है, 20,000 के आसपास है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी नमस्कार सर। प्रेशर बिल्कुल 2 दिन से आप निश्चित रूप से देख रहे हो। यही जीरा जो 21,600 गया था अभी 20,000 के अंदर ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग से अभी थोड़ी बहुत रिकवरी हमें निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। मोस्टली 2 दिन अभी होली के बाद जो छुट्टी रहेगी, इसलिए अराइवल प्रेशर मार्केट में थोड़ा ज्यादा है और इसी के चलते थोड़ी डिमांड कमजोर हो रही है और बाजार इसलिए 20,000 के अंदर का स्तर देखा है। लेकिन टेक्निकली मैं कहूंगा 20,100 20,150 के आसपास का कोई स्तर मिलता है अप्रैल जीरा, तो ये निश्चित रूप से खरीद का मौका मिलेगा। 20,750 और 21,200 का अपसाइड पोटेंशियल इसमें मुझे दिखता है और 19,800 से नीचे क्लोज करे ऐसा मुझे लगता नहीं है। ओके सर, और स्पाइसेस में कोई और कॉल? कोरिएंडर पर क्या व्यू होगा आपका? 10,700 के आसपास है, मौजूदा लेवल पे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी बन रही है। धनिया एक रेंज बाउंड मूवमेंट में एक्ट कर रहा था। मोस्टली मुझे लगता है कि 10,450 से 10,900 ये रेंज में काफी घूम रहा था। यहाँ से 10 थोड़ा ब्रेकडाउन मिला है। बट अभी एक अच्छी खबर इसमें ये लिखती है, टेक्निकली मैं कहता हूँ इसको कि इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये 40 के आसपास आ रहा है। मतलब 10,250 के आसपास अगर अप्रैल का धनिया मिलता है तो एक बेहतर मौका रहेगा खरीद करने का। दोबारा 10,750 इसमें देखना चाहिए और 10,120 से नीचे जाए मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऑल स्पाइसेस में जीरा 19,940 पे आप खरीदे, 20,400 से 20,840 का यहाँ पर टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 19,600 का। वहीं धनिया खरीदना है अप्रैल वायदा 10,180 से 10,210 रुपए के बीच में टारगेट रखना है आपको। 10,450 से 10,620 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 10,020 का। अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। हालांकि शुरुआती कारोबार के दौरान यहाँ पर दबाव दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। क्या लग रहा है, इस रिकवरी का फायदा उठाना चाहिए और इस ट्रेंड के साथ चलना चाहिए अब? जी ग्वार में प्रेशर बिल्कुल था। कल 6310-20 जाकर ग्वार जो नीचे में ब्रेक की है, मुझे लगता है 6030 का लो बनाया है आज इसने। 6,050 से 6,070 का रेंज अगर कहीं मिलता है तो एक बढ़िया खरीद का मौका रहेगा ग्वार के लिए। कैटल फील्ड की जो डिमांड है या जिसके रेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चूरी कोरमा के भाव काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है ग्वार को निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा। सेकेंड लिस्ट की अराइवल्स मार्केट में एकदम ड्राइड अप हो गई है। 11,000 से 13,000 की आवक डेली बेसिस पर मिल रही है। मार्केट की मिल्कियत कम है, तो 6,050 6,070 अगर कहीं मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 6200 रुपया और 6360 रुपए का इसमें लक्ष्य देख सकते हो और 5980 से नीचे नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगता है। सर अब आखिरी में कॉटन पर बताइए, MCX कॉटन में क्या करना चाहिए? 37,700 के आसपास भाव है, करंट लेवल पे कोई ट्रेड है क्या आपके पास? मुझे लगता है थोड़ा डिप आए तो ज्यादा बेटर। इसमें कॉटन में 38,000 के आसपास का रेट चल रहा है। 37,650 37,700 का रेंज अगर मिलता है तो एक बेहतर मौका रहेगा खरीद करने के लिए। 38,250 38,400 का इसमें लक्ष्य देख सकते हैं सर। डीप पर खरीदारी की सलाह है 37,650 से 37,700 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 37,400 का 38,250 रुपए के टारगेट के लिए। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए अब वन्ना जी से जान लेते हैं। वन्ना जी, एग्री मार्केट में आपके तरफ से कोई टॉप ट्रेड है क्या आज के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि जीरे में अराइवल्स थोड़ा सा बढ़ा है। एक प्रेशर यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 20,000 से नीचे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि 20,000 पे सेलिंग करें, 19,500 का यहाँ पे एक लक्ष्य लेके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 20,200 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि 1-2 दिन के ट्रेड के लिहाज से मैंने ये सेलिंग टारगेट दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे है विश्वमोहन जी, कैस्टर सीड में हम लोगों ने देखा है कि एक जो करेक्शन फेज में ये कमोडिटी है लगातार आ रही है। थोड़ा सा करेक्शन अभी ड्यू है यहाँ पे। 7150 के एक लेवल पे यहाँ पे एक बाइंग करना चाहिए। छोटी सी बाइंग है। 7100 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चल सकते हैं 7175 पे। तो कैस्टर और जीरा में मेरी तरफ से सेल रहेगा। आपकी तरफ से एग्री मार्केट में कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? विश्वमोहन जी, यहाँ पे हमने देखा है कि आइस कॉटन फ्यूचर्स में ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। 121 सेंट के ऊपर ये कमोडिटी सस्टेन नहीं हो पा रही है। कल भी हमने MCX में अच्छी गिरावट देखी थी।
अभी 38,000 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 38,000 के नीचे यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 38,220 का एक स्टॉप लॉस लगा है। हमारा मानना है कि 37,600 तक के लक्ष्य यहाँ फिर एक बार MCX मार्च क्वार्टर वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 38,000 के लेवल पे MCX मार्च वायदा आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 38,220 का स्टॉप लॉस लगा ले और 37,600 के टारगेट के लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। बेस मेटल्स की चाल देख लेता। हालांकि मिला जुला यहाँ पर कारोबार हो रहा है। LME निकेल में आज वापस से ट्रेड रिज्यूम होने जा रही है। उसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो कॉपर और जिंक में आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। मनोज जी, बेस मेटल में कोई ट्रेड है क्या आज आपकी तरफ से? लेवल्स पे जो है एक बाइंग आते हुए देखी थी और LME कॉपर में हमने देखा था कि $9,800 पर मेट्रिक टन के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिला था। भारतीय बाजारों में भी हमने 785 788 के रेंजेस में जो है सपोर्ट्स आते हुए देखे थे। हालांकि हमने कॉल बनाए थे जब जो रेट है यहाँ पे 790 293 के आसपास ट्रेड हो रहे थे। अभी थोड़ा यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिप मिलता है 790 से 94 के रेंजेस में। तो बिल्कुल यहाँ पे कॉपर में एक बार बाइंग की जा सकती है 782 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 804 तक के जो लक्ष्य है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। LME पे कॉपर का जो वायदा है वो फिर एक बार $10,100 तक के जो लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो कॉपर में यहाँ पे लोअर लेवल पे जो है एक बार फिर बाइंग देखने को मिल सकती है। विष्णु धर्मेश जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या लग रहा है? बेस मेटल्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कोई रणनीति आपकी तरफ से? देखिए, मेरी रणनीति कमोडिटी मार्केट में वीकनेस की तरफ ही रहेगी। स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। पिछले हफ्ते भी कॉपर में मैंने रिकमेंड करा था कि 800 के स्तर ब्रेक करेगा और आप देखिए ऑलमोस्ट 15 रुपए की गिरावट आपको MCX में देखने मिली है। ये गिरावट डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी और आपको 775 से 780 के स्तर आपको शीघ्र ही या एक्सपायरी के पहले देखने मिल सकते हैं। मैं इसकी एक ही कारण है, लॉकडाउन। अगर चाइना कंप्लीट लॉकडाउन पे आ जाता है, यहाँ से गिरावट बरकरार रह सकती है। मैं तो अभी इनिशियल स्टेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3% की गिरावट, बट अगर ये कंटिन्यू रहा और पूरा महीना लॉकडाउन रहा तो यहाँ से 15 से 20% की गिरावट भी आपको कमोडिटी मार्केट में देखने मिल सकती है। 15 से 20% तक की गिरावट दिख सकती है, लेकिन आपको पोजिशनल व्यू है तो 775 780 के टारगेट के लिए आप कॉपर बेचने की सलाह है धर्मेश जी की तरफ से। चलिए अब वंदना जी आप बताइए, अगर टॉप ट्रेड कोई बेस मेटल्स में आज के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक पेयर ट्रेड का मौका यहाँ पे मिल रहा है। जिंक पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ 316 पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। 319 का यहाँ पे एक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 314 रुपए 50 पैसे का बना के चल सकते हैं। वहीं पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में जो थोड़ी सी गिरावट है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि बहुत रैली हिटेड है अभी भी यहाँ पे एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में सेल की सलाह दूंगी। 266 रुपए पे सेल कर सकते हैं। 262 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे 262 का इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 268 रुपए का। तो ये पेयर ट्रेड की तरह रहेगा। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पे हम देखें। 794 के करीब यहाँ पे बाइंग करें। 805 पे यहाँ पे एक टारगेट लेके चले। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 790 का। तो ये जो मैं धर्मेश जी से यहाँ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेजर जो ट्रेंड है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का रहेगा, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है कि आज एकदम पुल बैक आता हुआ कॉपर में देखें। लेकिन मेजर ट्रेंड जो है उसमें चाइना को फॉलो करना होगा और सीज फायर को यहाँ पे फॉलो करना होगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉपर में एक बार हम नीचे की तरफ 780 तक के प्राइसेस आता हुआ देखें। इंट्राडे के लिए कॉल है तो कंफ्यूज नहीं होना है। धर्मेश जी की तरफ से पोजिशनल कॉल्स ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में उनको लग रहा है कि वीकनेस है। लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आपको रणनीति बनानी है तो यहाँ पर कॉपर खरीद सकते हैं, ऐसा वंदना जी और मनोज जी मानते हैं। और वंदना जी की जो दूसरी कॉल, जिंक खरीदारी की सलाह है 319 के टारगेट के लिए। एल्युमिनियम बेचने की सलाह है 262 के टारगेट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। हालांकि 1.5 से 2% के आसपास की फिलहाल तेजी दिख रही है। वंदना जी क्या करना चाहिए? 356 रुपये करंट भाव है, यहाँ पर ट्रेड करें? विश्वान जी, इस कमोडिटी की खासियत है 340 को तोड़ नहीं रहा और वहां से बार बार बाउंस बैक आ रहा है। ऊपर की तरफ 360 का इसका रेजिस्टेंस है। बस इसको यहाँ पे प्ले करना है, हमें ट्रेड करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नेचुरल गैस को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार 354 55 के लेवल्स आएंगे, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल जो इसका रेजिस्टेंस है 360 का, उसको टारगेट लेके चले। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 351 का। तो यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग हो रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग को करना है। ओके, यानी नेचुरल गैस 354 रुपए पे खरीदना है 360 के टारगेट के लिए 351। नेचुरल गैस पर धर्मेश जी आपका व्यू क्या है? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है। इसमें सीजनैलिटी काफी हाई है
और ये विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड करती है, एनर्जी के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करती। अभी करंटली अगर आप देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ईज होता है तो आपको नेचुरल गैस में मंदी आने की काफी गुंजाइश है। स्पेशली अगर आप देखिए सीजन, इसका जो मेन सीजन होता है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। उसके बाद में मार्केट में आपको मंदी देखने मिलती है और फिर वापस से ये जो कर्व है, जो बेली कर्व है, ये सितंबर से वापस से स्टार्ट होने लग जाता है। तो अभी जो ये जो अंतराल है, बीच का अंतराल, ठंडी के बीच का, उसमें मार्केट में काफी मंदी आने की गुंजाइश ज्यादा है। अगर आप इसके लास्ट ईयर के ट्रेड्स देखें तो ये $2.5 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रही थी, और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 230 से 240 के लेवल पे ट्रेड हो रही थी। आज 350-400 के स्तर दिखा चुका है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 5 के स्तर ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये जो रेंज है, मैं अभी भी इसमें मंदी में हूँ, क्योंकि रुपए की वीकनेस के कारण आपको थोड़ी सी तेजी देखने मिली है। बट अगर आप आगे के महीने देखें तो डेफिनेटली मार्केट बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है। तो मैं मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा, 375 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 330 तक के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल जाएंगे। ओके, यानी 375 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड करें। 330 जल्द आपको नेचुरल गैस के काउंटर में देखने को मिल सकता है। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। डॉलर रुपये की मुकाबले, हालांकि रुपए में आज मजबूती दिख रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है रुपए में? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में फिर एक बार जो है मजबूती देखने को मिली है, तो उसके चलते यहाँ पे रुपये में सपोर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है फरवरी मंथ का, वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा था, जिसके चलते गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे रुपये में जो मजबूती है वो कंटिन्यू हो सकती है, और रुपये जो USD INR फ्यूचर है वो एक बार 76.06 तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। तो 76.50, 76.55 के रेंजेस में यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। ऊपर में 76.70 का एक स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 76.20 और 76.06 के जो है 2 लक्ष्य यहाँ लेके चल सकते हैं। नीचे की तरफ और मजबूती यहां से दिख रही है मनोज जी को। धर्मेश जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? मैं मनोज जी से काफी सहमत हूँ इस मामले में, क्योंकि काफी मंदी आपको करेंसी मार्केट में देखने मिली थी। ऑलमोस्ट 75 से ऑलमोस्ट 77 के स्तर आपको फॉरवर्ड में देखने मिले हैं। अब वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर डॉलर फ्लैट रहा तो डेफिनेटली सारे जो करेंसी जो डेप्रिशिएट हुए थे वहां से आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और रुपए के चलते रुपए भी मुझे लग रहा है कि एक बार 76 के स्तर आपको ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रुपये बाय करके चले, आपको मुनाफे में रहेंगे। ओके, तो ये भी हुआ करेंसी मार्केट पे। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, मनोज जी आपका और वंदना जी आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।